हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज का क्वेश्चन ऑफ डे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। और सॉल्यूशन कंटेंस 39% ऑफ शुगर। एक कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें 39% ऑफ शुगर है मौजूद, मतलब जितना भी वो सॉल्यूशन का क्वांटिटी है उसका 39% जो है उसमें शुगर मौजूद है। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब हुआ। इफ़ 18 लीटर ऑफ वाटर गेट इवोपरेटेड, अगर 18 लीटर पानी इवोपरेट हो जाता है, नाउ द सॉल्यूशन कंटेन्स 52% ऑफ शुगर। नाउ सॉल्यूशन क्या कंटेन कर रहा है? 52% ऑफ शुगर। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, तो आप लोग के इस क्वेश्चन को देख के किनको ये लग रहा है कि शुगर की क्वांटिटी बढ़ गई है। इवोपरेट होने के बाद जो भी शुगर की क्वांटिटी है, जितना परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन शुगर का उसमें क्वांटिटी है वो बढ़ गया है। लग रहा है ना, क्योंकि 39 से 52 हो गया परसेंट हो गया शुगर का क्वांटिटी। बिल्कुल ऐसा आप लोग को लग सकता है, बट थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट बताऊं उसके बाद आप लोग को बिल्कुल ये भ्रम टूट जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग को ये पता होगा कि a इंटू बी कुछ भी है और ये c के बराबर है। a कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, और a और b जो भी होगा उसके आधार पे c आएगा। ठीक है, क्या आएगा? c आएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जांपल जैसे a और b का कुछ लेते हैं। जैसे आप लोग को पता है टाइम इंटू स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस, पता है ना? टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस। इसी तरह से आपको ये पता होगा टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी वर्क होता है। टाइम इंटू एफिशिएंसी वर्क होता है। उसी तरह से प्राइस इंटू कंजम्पशन, कंजम्पशन क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो मान लो मैं दो अलग अलग केस लेता हूँ, उसमें कुछ टाइम का वैल्यू होगा और दो अलग केस में स्पीड का कुछ अलग अलग वैल्यू होगा। तो उसमें डिस्टेंस मान लेते हैं मैं कांस्टेंट। दोनों केस में कुछ भी अलग अलग टाइम होगा। दो सिचुएशन मैंने लिया, उसमें टाइम कुछ होगा और स्पीड कुछ होगा। तो जो फर्स्ट केस में डिस्टेंस आएगा वही सेकंड केस में अगर डिस्टेंस आ गया, मतलब कि जो इधर का क्वांटिटी है डिस्टेंस कांस्टेंट है। मान लेते हैं वर्क कांस्टेंट है, मान लेते हैं एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो a इंटू बी, अगर c, इसमें c अगर कांस्टेंट दिया हुआ है तो इसका जो रेशियो होता है दोनों केस में a1/a2 केस के बराबर होगा जस्ट इसके उलट b2/b1 के। इसका थोड़ा सा प्रूफ है मैथमेटिकल, थोड़ा सा एक लाइन का प्रूफ है। जैसे देख लेते हैं, दो अलग अलग केस सिचुएशन मान लेते हैं। जैसे पहला सिचुएशन में a1 इंटू b1 मान लेते हैं इक्वस टू सी, और सेकंड सिचुएशन में a2 इंटू b2 मान लेते हैं c। और दोनों में मैंने कहा कि c जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ से अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों का बराबर होगा। तो a2 इंटू b2, अब इधर ले आओ a1/a2 इक्वस टू b2/b1। तो याद रखिएगा कि अगर a इंटू बी इक्वस टू सी और c अगर कांस्टेंट है तो जो a/a2 का रेशियो होगा, a1/a2 का रेशियो जो होगा ठीक उलट b2/b1। जैसे कि मान लेते हैं इसमें टाइम इंटू स्पीड में अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का जो रेशियो होगा t1/t2, दो अलग अलग केस में t1/t2 जो होगा वो क्या होगा? स्पीड का रेशियो के ठीक उलट, मतलब टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के ठीक उलट, मतलब s2/s1 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? t1/t2 जो होगा s2/s1 के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मान लो कि टाइम का जो रेशियो है फर्स्ट के मतलब 4:5 है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? सिंपल, इसका उलट 5:4। यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, a इंटू बी अगर c है और c कांस्टेंट है तो a1/a2 का जो रेशियो होगा वो b ठीक इसके उलट b2/b1 के रेशियो के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो अब इस क्वेश्चन पे मूव करें हम। देखो इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और सॉल्यूशन कंटेंस 39% ऑफ शुगर है। तो मान लेते हैं कि मैं s% ऑफ शुगर मान लेता हूँ और टोटल सॉल्यूशन मैं मान लेता हूँ कि कितना है? t। कोई भी सॉल्यूशन जितना सॉल्यूशन है वो उसको मैंने t मान लिया और s% मैंने क्या मान लिया? शुगर मान लिया। तो एक बात बताओ कि अगर s% ऑफ टोटल सॉल्यूशन निकाले तो ये शुगर की क्वांटिटी आएगा क्या? शुगर की क्वांटिटी निकल जाएगी क्या? बोलो।
अगर देखो और सॉल्यूशन कंटेंस 39% ऑफ शुगर दिया हुआ है, तो अगर टोटल सॉल्यूशन का 39% निकालें तो शुगर की मात्रा आ जाएगी क्या उस सॉल्यूशन में कि कितना शुगर मौजूद है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लो कि एक मिक्सचर मैंने लिया फॉर एग्जांपल समझने के लिए, उसमें 100 लीटर अगर सॉल्यूशन है और उसके अंदर 20% ऑफ शुगर मौजूद है, तो शुगर की क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करते हो, 100 इंटू 20%, जितना सॉल्यूशन है उसका 20% निकाल लो, कितना आएगा 20 आ जाएगा सॉल्यूशन का, ये कुछ भी मतलब ग्राम ये सब शुगर का ये क्वांटिटी आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि अगर S% ऑफ टी जो है निकालेंगे तो शुगर की क्वांटिटी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब देखो इस क्वेश्चन में बट एक कॉन्सेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने बताया कि आपको क्या लगा होगा शुरू में जब ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जो एवोपरेट होने के बाद शुगर की मात्रा लगता है बढ़ गया। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको इमेजिनेशन करवाता हूँ। एक इमेजिन, आप लोग समझदार स्टूडेंट्स हो, मेरे से तो ज़्यादा ही होंगे, तो मैं एक सिचुएशन देता हूँ कि एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर 80 लीटर पानी, मान लो 80 या 90 कुछ भी मान लो, रैंडम डाटा, अगर 80 लीटर पानी उसके अंदर मौजूद है, ठीक है, मतलब मैंने एक कंटेनर मैंने लिया, ठीक है, उसके अंदर 80 लीटर पानी मतलब मैंने डाल दिया, ठीक है, और 20 ग्राम उसमें मैंने शुगर डाल दिया, 20 ग्राम मैंने इसके अंदर शुगर डाल दिया, कितना 20 ग्राम मैंने शुगर डाल दिया। तो इसका टोटल मान लो इसको ग्राम ही ले लो, 80 ग्राम मैंने पानी इसमें डाल दिया और 20 ग्राम मैंने शुगर डाल दिया, तो इसका जो वेट होगा, टोटल वेट, वो कितना हो जाएगा, अब 100 ग्राम हो जाएगा। बिल्कुल भी सही बात है। अब मान लो कि जून का मतलब गर्मी का मौसम है, अभी तो जून का मौसम में बारिश हो रही है, बट मतलब देखा जाए तो कंडीशनल के मतलब कंडीशन के हिसाब से तो गर्मी होना चाहिए था, बट ये इस मान लो कि गर्मी के मौसम में जहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, वहाँ जाके क्या कर लो, इस कंटेनर को उठा के रख दो, ठीक है। शिकंजी बनाते हो ना आप लोग गर्मी के मौसम में, पानी और चीनी मिला के, तो यही मैंने एक एक्सपेरिमेंट लिया कि पानी है इस कंटेनर के अंदर, इसके अंदर चीनी डाल दिया, तो टोटल वेट 100 ग्राम हो गया। अब इस कंटेनर को उठा के धूप में रख दो, ठीक है। धूप में रखने से क्या होगा, इवोपरेट होने लगेगा। क्या इवोपरेट होगा, पानी की शुगर, बिल्कुल पानी इवोपरेट होगा, शुगर जो होगा वो क्रिस्टल फॉर्म में ही मौजूद रहेगा, उसके अंदर जितना था उतना ही रहेगा। अब इस कंटेनर को लाकर रख दो, मतलब फ़ैन के नीचे रूम के अंदर, धूप से उठाओ अब इस कंटेनर को और रख दो। तो जो शुगर बाहर था, धूप के बाहर, मतलब धूप जब पड़ रहा था इस कंटेनर के ऊपर, जितना क्वांटिटी में शुगर पहले था, जब रूम के अंदर लाए फ़ैन के नीचे कूल किए, तब भी उतना ही क्वांटिटी है शुगर का, पानी इवोपरेट होता है, शुगर नहीं, शुगर क्रिस्टल फॉर्म में ही मौजूद रहेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, यही तो मैंने कहा कि अगर इस कंटेनर को, यहाँ पे क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है कि इवोपरेट हो गया, मतलब पानी इवोपरेट हो गया, नाउ द सॉल्यूशन कंटेन्स 52% ऑफ शुगर, ये जरूर दिखा रहा है आपको कि 52% ऑफ शुगर है, लेकिन जब पानी इवोपरेट होगा तो शुगर की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब S% ऑफ टी जो है वो क्या निकलता है, क्वांटिटी ऑफ शुगर। अभी मैंने बताया कि अगर S% किसको माना है मैंने, परसेंटेज ऑफ शुगर, और टी क्या है, टोटल सॉल्यूशन। अगर इसको निकालेंगे तो क्वांटिटी ऑफ शुगर निकलेगा। बिल्कुल सही बात है। अब मैंने बताया कि क्वांटिटी ऑफ शुगर तो कांस्टेंट है ना भाई, अगर धूप में भी रखो, पानी रूम के अंदर ले आओ, तो क्वांटिटी ऑफ शुगर तो चेंज नहीं होने वाला है। मतलब ये वाला पैटर्न पे आ गया, A/B अगर C कांस्टेंट है तो इसका जो रेशियो होता है, समझ में आता है। और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो S% ऑफ टी, S% इंटू टी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कि जो भी शुगर का परसेंटेज का रेशियो होगा वो टोटल सॉल्यूशन के रेशियो के ठीक उलट होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे S% इंटू टी जो है वो क्या आ गया, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ शुगर तो कांस्टेंट है। अब इस पैटर्न पे आ गया A/B इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब कि जो भी S% का जो रेशियो होगा वो टोटल सॉल्यूशन के रेशियो के ठीक उलट होगा। S% का रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ शुगर कितना दिया हुआ है, 39% और 52%। तो 39% और 52% का रेशियो कितना होगा, इसको 13 से काट दो, 13 चौको 52, 3:4। तो 3:4 किसका रेशियो आया, परसेंटेज ऑफ शुगर का।
तो अगर तो टोटल सॉल्यूशन का रेशियो क्या आएगा, टोटल सॉल्यूशन मतलब टी मैंने माना है, तो टोटल सॉल्यूशन का रेशियो ठीक इसका उलट आएगा। क्यों? क्योंकि ए इंटू बी अगर कांस्टेंट होता है तो जो ए का रेशियो होता है वो बी के रेशियो के ठीक उलट होता है। तो अगर परसेंटेज ऑफ शुगर का रेशियो 3:4 है तो टोटल सॉल्यूशन का रेशियो क्या होगा, तो टोटल सॉल्यूशन का रेशियो हो जाएगा 4:3। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अब आ गया जो भी निकालना है। तो क्या बोल रहा है 39 पर इफ़ 18 लीटर ऑफ वाटर गेट एवोपरेटेड, 18 लीटर पानी एवोपरेट हो गया। तो देखो सॉल्यूशन 4:3 का आया है रेशियो, मतलब 4 से 3 हो गया, मतलब सॉल्यूशन एक घट गया ना, एक यूनिट घट गया सॉल्यूशन, एक यूनिट घटा ना सॉल्यूशन। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है कि 18 लीटर पानी एवोपरेट हो गया, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से 18 लीटर कम हुआ और मेरे हिसाब से जो रेशियो आया वो 4:3 आया, मतलब एक यूनिट कम हुआ। तो मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जो मेरे हिसाब से जो रेशियो आया वो आया 4:3, क्वेश्चन के हिसाब से 18 लीटर दिया हुआ है, मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू हो गई वो 18 यूनिट हो गई। अब जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है वो निकल गया आपसे। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इनिशियल क्वांटिटी क्या होगा, सॉल्यूशन का रेशियो कितना आया 4:3, मतलब पहले क्या था 4, तो 4 एक यूनिट की वैल्यू 18, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 18 × 4 कितना 72। रेशियो पढ़े हो ना कैसे निकलता है, अगर एक यूनिट की वैल्यू 18 है तो 4 रेशियो था 4:3, इनिशियल रेशियो 4 था, तो 4 का वैल्यू क्या होगा 18 × 4 72। अगर तुमसे फाइनल सॉल्यूशन पूछे कि फाइनल सॉल्यूशन का क्वांटिटी क्या होगा तो 3 × 18 निकाल लोगे 54। जो भी अब पूछ रहा है निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसके पीछे कॉन्सेप्ट पता है तो आपको एक लाइन का क्वेश्चन, इतना मैंने डीप में आपको समझाने के लिए बस किया, लेकिन एक लाइन का ही एक सॉल्यूशन, मतलब मैक्सिमम 2-3 लाइन का सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन समझो। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 39% ऑफ शुगर, कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसमें 39% ऑफ शुगर मौजूद है। अगर 18 लीटर पानी इवोपरेट हो जाता है, नाउ द सॉल्यूशन कंटेन्स 52% ऑफ शुगर, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कोई भी कंटेनर है जिसमें सॉल्यूशन है उसमें शुगर मौजूद है, अगर उसको बाहर रख दोगे धूप में तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ पानी इवोपरेट होगा। शुगर की क्वांटिटी क्रिस्टल फॉर्म में जितना बाहर थी गर्मी धूप जब पड़ रही थी तब थी उतना ही, जब रूम के अंदर ले आओगे वो सॉल्यूशन उठाकर तब भी उतना ही रहेगी, मतलब क्वांटिटी ऑफ शुगर चेंज नहीं होगी। और मैंने माना कि S% मान लो कि शुगर की परसेंटेज है दिया हुआ सॉल्यूशन में, और टी जो है टोटल सॉल्यूशन मैंने मान लिया। इसका मतलब कि जो S% ऑफ टी जब निकालेंगे तो क्या निकलता है, आपको पहले ही बता दिया था क्वांटिटी ऑफ शुगर निकलेगा। जब S% ऑफ टोटल सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्वांटिटी ऑफ शुगर निकलेगा, और मैंने बताया क्वांटिटी ऑफ शुगर चेंज नहीं होगा, मतलब कि S% ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू टी जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। और अभी मैंने बताया कि A × B अगर कांस्टेंट के बराबर है तो जो A का रेशियो होगा ठीक उलट B का रेशियो होता है, मतलब S% का जो रेशियो होगा, मतलब परसेंटेज ऑफ शुगर का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशियो होगा वो 39% और 52% का जो रेशियो होगा वो ठीक उलट टोटल सॉल्यूशन का रेशियो होगा। तो S% का रेशियो कितना होगा 3:4, मतलब टोटल सॉल्यूशन टी का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 4:3। अब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है निकल जाएगा। कैसे 4 से 3, मतलब एक यूनिट सॉल्यूशन घट गया मेरे हिसाब से जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। बट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 18 लीटर, मतलब एक यूनिट का वैल्यू किससे इक्वेट कर दो, किसके बराबर है 18। अब जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है वो निकल जाएगा। एक यूनिट 18 के बराबर है तो इनिशियल सॉल्यूशन क्या होगा टी, मतलब सॉल्यूशन 4:3 का रेशियो आया था। 4 क्या है इनिशियल सॉल्यूशन, तो 4 का वैल्यू एक यूनिट का वैल्यू 18, तो 4 यूनिट का वैल्यू 72 और 3 यूनिट का वैल्यू 54। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है इनिशियल क्वांटिटी बस पूछ रहा है तो 72 आंसर आ गया। समझ में आ गया। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा ये सीरीज जो भी मैंने लाया हूँ, और इतना मतलब डिटेल में समझाने के बाद आई थिंक इट इज़ नो डाउट आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो आप लोग इस चैनल को प्यार दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करवाइए और थंबनेल को ज़रूर प्रेस करिए। ओके, बाय बाय, टाटा।